नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पिता ने पुत्र के खिलाफ रंगरा थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी गांव में एक पिता ने अपने पुत्र से तंग आकर उसके खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है। पीड़ित जहांगीरपुर बैसी गांव के महेंद्र शाह हैं, जिन्होंने अपने बड़े पुत्र पंकज कुमार शाह के विरुद्ध रंगरा थाना में दिए आवेदन में कहा है कि ये अक्सर घर के सभी लोगों के अलावे मेरे साथ भी मारपीट करता है। बीते रविवार को इन्होंने जमीन के बंटवारे का बहाना बनाकर मेरे साथ मारपीट किया। इससे पूर्व भी कई बार मेरे साथ मारपीट कर चुका है, जिसे लेकर आसपास के कई लोगों ने भी कई बार समझाई, परंतु इसके ऊपर किसी के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं इससे तंग आ चुका हूं। वहीं इस घटना के विरुद्ध रंगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चुनाव पूर्व तैयारी को लेकर एसपी ने दिए कई दिशा निर्देश। नवगछिया में अलग अलग तिथियों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नवगछिया एसपी ने रविवार को नवगछिया प्रखंड में होने वाले मतदान को लेकर थाना अध्यक्षों के साथ बैठक किया। इस बैठक में इन्होंने थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों एवं वहां की भौगोलिक एवं अपराधी की स्थिति की विस्तृत जानकारी लिया। इस मौके पर इन्होंने मतदान को लेकर के किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस पर पूरी जानकारी ली। बताया कि चुनाव पूर्व तैयारी की समीक्षा किया गया है, जिसमें मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी मतदाताओं को ना हो, शांतिपूर्ण आदर्श मतदान हो, इसके लिए हमने जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ संवेदनशील व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश सभी थाना अध्यक्षों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि हम लोग 107 सीसीए 3 से लेकर सीसीए 12 एवं अन्य तरह की कार्रवाई प्रारंभ किए हैं। जिन जिन अपराधियों का डीएम स्तर से सीसीए की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी चिन्हित अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। जमीन के केवला करने का प्रलोभन देकर महिला से 3,10,000 की ठगी। रंगरा थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर वैसी गांव में जमीन का केवला करने का प्रलोभन देकर एक महिला से 3,10,000 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस ठगी के विरुद्ध पीड़ित महिला ने रंगरा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधुसूदनपुर बैसी निवासी प्रेम कुमार मंडल की पत्नी सोनी देवी ने गांव के ही रोहित मंडल के विरुद्ध जमीन का केवला करने की बात कहकर 3,10,000 की ठगी करने का आरोप लगाया है। सोनी देवी का कहना है कि उन्होंने एक समझौता पत्र के आधार पर कई गवाहों की मौजूदगी में 1 जनवरी वर्ष 2019 को जमीन खरीदने के एवज में रोहित मंडल को 3,10,000 दिया था, परंतु रोहित मंडल रुपए लेने के बाद जमीन केवला करने के नाम पर आनाकानी करने लगा। यही नहीं, उसी जमीन का कई और खरीदारों से रुपया भी ले रहा है। जमीन केवला करने के संबंध में पूछने पर कई तरह के बहाने बनाकर मुझे अब तक बरगला रहा है और अब खुलेआम कहता है कि जमीन केवला नहीं करूंगा, जो करना है वो कर लो। वहीं इस घटना के संबंध में रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच की जा रही है। पत्नी ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। रंगरा चौक प्रखंड के सदुआ गांव निवासी संजय सिंह की पत्नी रीता कुमारी ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रविवार को रंगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है। पीड़ित महिला का कहना है उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर उसके साथ बराबर मारपीट करता है। साथ ही उसका पति जेवर बेचकर जुआ खेल लेता है और धमकी देता है कि मुकदमा करोगी तो जान से मार देंगे। इधर रंगरा पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। ट्रेन से कटकर युवक की मौत। बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच नवगछिया जीआरपी थाना अंतर्गत कुर्सेला स्टेशन के समीप एक युवक का शव जीआरपी पुलिस ने बरामद किया। युवक की पहचान कटिहार जिला के बराड़ी थाना क्षेत्र के सोफिया चक निवासी मनोज कुमार शर्मा के रूप में किया गया है। नवगछिया जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पत्नी के बयान पर यूटी केस दर्ज हुआ। पत्नी बबीता देवी ने बताया कि वह चंडीगढ़ में कारपेंटर का काम करता था। 2 दिन पहले वहां से अपना रिजर्वेशन कराकर दुर्गा पूजा को लेकर घर आ रहा था। इसी बीच समय पर घर नहीं आने के कारण हम लोग पता करने लगे
कि 2 दिन पहले चंडीगढ़ से चला लेकिन घर नहीं पहुंचा तो अचानक नवगछिया जीआरपी थाना से फोन किया गया कि आपके पति की मृत्यु दुर्घटना में हो गई है। इस घटना की सूचना पर पूरे घर में मातम छा गया। जीवन जागृति सोसाइटी ने की चिकित्सकों के साथ संगोष्ठी। जीवन जागृति सोसाइटी ने चिकित्सकों के साथ संगोष्ठी की। संगोष्ठी में कम से कम उम्र से होने वाले आकस्मिक मृत्यु के बारे में बताया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें। आखिर क्यों कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बताया कि घर में चिकित्सक का नंबर जरूर रखें ताकि इमरजेंसी पड़ने पर परामर्श ले सके। ये बात अभिभावकों को समझाना पड़ेगा कि साल में शरीर का एक बार चेकअप कराना चाहिए। वहीं डॉक्टर पीवी मिश्रा ने बताया कि अक्सर लोगों की मृत्यु हृदय रोग की वजह से होती है। चाहता हूँ लोगों को कि जब कोई विपदा पड़ती है तब लोग एम्बुलेंस का नंबर खोजते हैं, तब डॉक्टर का नंबर खोजने लगते हैं, तब अपने दोस्तों को। ये सारे नंबर आप रखिए। आज के ज़माने में यो गुजरी हुई बात है कि डायबिटीज़ हमें नहीं होगा तो हाइपरटेंशन उस उम्र में होगा। किसी को कभी भी कुछ हो सकता है। आप इमरजेंसी नंबर रखिए, अपने दोस्तों का नंबर रखिए और सिर्फ आप नहीं रखिए। आप जब बीमार हो जाएंगे तो कौन खोजेगा उसको, ये व्यवस्था करके रखिए। अपने फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, कहीं लिख कर रखिए कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कौन हेल्प करेगा। ये सबसे और कोई नहीं करता है। 100 में 90% लोग ऐसे नहीं हैं जागरूक की ऐसा रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आकस्मिक समय के लिए आप तैयार रहिए और उसके लोगों को बता के रखिए। बड़ुआ बांध का निरीक्षण करने सीओ वीडियो पहुंचे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा गांव में बड़ुआ बांध टूटने पर सीओ शंभुशरण राय वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने स्थल निरीक्षण किए। इस दौरान सीओ शंभुशरण राय ने बड़ुआ बांध को तीव्र गति से मरम्मत करने का सभी कर्मियों को निर्देश दिया। साथ ही मुखिया अमित कुमार रवि से मुलाकात करते हुए ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होते हुए कार्य को तीव्र गति से करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीओ शंभुशरण राय ने मीडिया को बताया कि बड़ुआ बांध टूटने पर स्थल निरीक्षण करते हुए तीव्र गति से मरम्मती कार्य करने का निर्देश सभी कर्मियों को दिया गया है। साथ ही गांव के लोगों से मुलाकात करते हुए हो रही परेशानी के बारे में जानकारी लेते हुए सारी समस्याओं का निदान दूर करने की बात कही गई। साथ ही मुखिया से वार्तालाप करते हुए तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ग्रामीण सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। भाजपा विजय मित्र मंडल के द्वारा सेवा सम्मान का हुआ आयोजन। रविवार को भाजपा विजय मित्र मंडल के द्वारा सेवा सम्मान का आयोजन किया गया। इसके महामंत्री अमरदीप शाह ने बताया कि भाजपा विजय मित्र मंडल के अध्यक्ष सुधीर भगत के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी पूरे देश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन्म दिवस पखवाड़ा मना रही है। इस उपलक्ष्य में आनंद राम ढाढानिया सरस्वती विद्या मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना पीड़ितों की सेवा की है। वैसे ही वॉरियर्स को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आगमानंद जी महाराज के साथ साथ भाजपा नेत्री प्रीति शेखर एवं दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज भाजपा विजय मित्रा नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे सुधीर भगत जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन्मदिन पखवाड़ा मना रही है। उसी के अंतर्गत भाजपा विजय मित्रा नगर मंडल आज आनंद राम ढाढानिया स्कूल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना काल में जिन्होंने कोरोना का परवाह ना करते हुए कोरोना पीड़ितों की सेवा की है, उस कोरोना वॉरियर्स को और से कंपाउंडर को हम लोग सेवा सम्मान समारोह के अंतर्गत हम लोग अंग वस्त्र और आपका सम्मान सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। आज भाजपा विजय मित्रा नगर मंडल जो है माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। जय हिंद।
अमरदीप शाह, भाजपा विजय मित्रा नगर मंडल महामंत्री। सुल्तानगंज मारवाड़ी युवा मंच में प्रभात खबर कार्यक्रम मंथन का आयोजन। भागलपुर के सुल्तानगंज के मारवाड़ी युवा मंच में प्रभात खबर के मंथन कार्यक्रम में पहुंचे बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी, प्रभात खबर संपादक देवेश कुमार। कार्यक्रम के दौरान अंगिका भाषा में एक बाल कविता धरती के फूल का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सुल्तानगंज के सभी राजनीतिक दल के नेता, साहित्यकार एवं शिक्षकों ने शहर एवं गांव की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस बार लोगों को आने के लिए गेट बंद हो गया, सब बंद हो गया, आपने सब बना दिया, तो ज्वलंत समस्या है, हम इसको उठाई। ऐसा नहीं कि हम कोई समस्या छोड़ दी है आपके बीच का, हम उठाई है, इसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे अब कोरोना का खत्म हुआ है, हम लोग का उपचुनाव किया है, उसमें भी हम लोग को लड़ना है। हमारे यहाँ बगल का तारापुर का उपचुनाव सारे हमारे एनडीए के साथी हैं, उनसे भी कहेंगे उनसे निकल गया स्ट्रक्चर है, वापस सब दल के लोग, इसीलिए लेकिन इसको बात आप सब जानते हैं कि हम मजबूती के साथ इस काम को उठाएंगे। और ललित बाबू रहेंगे, हमारे सभापति महोदय रहे, सभापति महोदय रहे, सब लोग मिल हम लोग करेंगे। और जो चौथा स्तंभ हमारा बैठा है, हम कुछ गलती करेंगे या हम कुछ काम करेंगे तो स्वतंत्र है, वो तो न्यायपालिका के खिलाफ में, विधायिका के खिलाफ में, कार्यपालिका के खिलाफ में, तीनों के खिलाफ में इनको इतनी स्वतंत्रता से लोकतंत्र में हमारा जो मीडिया है उसको चौथा स्तंभ कहा गया, उनका सम्मान करते हैं। हम लोग की जो गलती न रहे तो निश्चित तौर पर आप, लेकिन हम मीडिया से भी एक बात करते हैं, मीडिया का आकलन भी कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि कोई लड़ रहा